Okay, good afternoon, children. Happy Deepavali. Take care of yourself. Burn the crackers very care. Don't burn the crackers because we are not allowed. हम लोग अलाउड नहीं है क्रैकर्स बर्न करने के लिए. सो डोंट बर्न द क्रैकर्स. पटाखे मत उड़ाओ, मत जलाओ. अगर जलाना भी है तो फुलझड़ी जलाओ, अनार जलाओ. एंड टेक केयर योर सेल्फ. बी केयरफुल. समय अच्छा नहीं है, टाइम अच्छा नहीं है. अगेन एंड अगेन आई एम विशिंग यू हैप्पी दीपावली एंड प्रॉस्परस ईयर. क्योंकि हम लोग अपना न्यू ईयर थोड़े लोग आज से भी मानते हैं. तो बी केयरफुल चिल्ड्रन. अगेन तो वेलकम टू माय हिंदी सेकेंड ईयर क्लास. बच्चों, हम लोग दशरथ मांझी के बारे में पढ़ रहे थे. तो दशरथ मांझी के बारे में मैंने बताया कि उसको क्या कहते हैं, पहाड़ से ऊंचा आदमी. ऊंचा यानी कि नॉट इन हाइट. ऊंचा का मतलब उसके विचार ऊंचे थे, उसका विश्वास ऊंचा था, उसका संकल्प ऊंचा था. और उसने, इस दशरथ मांझी ने इस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश की. क्यों की, ये भी मैंने तुमको पिछले क्लास में बताया कि उसकी पत्नी बीमार थी और उसको अस्पताल जाने के लिए उस लंबे रास्ते को पार करके जाना था. और पार करते समय उसको इतना समय लग गया कि अकस्मात उसके पत्नी की मृत्यु हो गई. इस दशरथ मांझी को इसका बड़ा दुख हुआ और उसने मन में ठान लिया कि इस पहाड़ को मैं काट कर क्या करूँगा, बीच में से कोई रास्ता बनाऊँगा जिससे लोग आसानी से दूसरी जगह पर अपने समय पर पहुंच सके. और इसने उस पहाड़ को तोड़ने के लिए संकल्प लिया और तोड़ने की कोशिश की, एक हथौड़ा और एक छैनी से. जब उसने इस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश की तो उस समय बच्चों उसको लोगों ने पागल समझा कि क्या हमसे कुछ पहाड़ टूट सकता है क्या. पर इस दशरथ मांझी का विश्वास जो था बड़ा दृढ़ था और उसने जो बात मान ली थी उसको उसने करके दिखाया. और उसको करने के लिए उसको कम से कम 22 या 23 साल लगे. फिर कुछ दिन तक ये अकेला काम करता रहा और 5-6 साल बाद लोगों ने इसका साथ देना शुरू किया और वो अपने काम पर क्या कहेंगे कि सफल हुआ. और सरकार ने उसको उस काम के लिए सम्मानित किया. इस महापुरुष, इस पहाड़ से ऊंचे आदमी की मृत्यु दिल्ली में 1934 में हुई थी. और इसका जन्म कहाँ था बच्चों, याद है कि एक छोटे से गांव में इसका जन्म हुआ था, बिहार के. और बिहार से के छोटे से गांव का जो इंसान था उसने इतना बड़ा काम किया है. और इस मांझी का नाम इस साहित्य में लोगों के मन में दृढ़ बढ़ गया है. और एक इस बात से, इस कहानी से, इस पाठ से हमको एक बात का यानी कि एक सीख मिलती है कि अगर हम अपने मन में कोई चीज़ को ठान लेते हैं, कुछ करने का संकल्प लेते हैं, मैं ये कर सकता हूँ सोचते हैं, तो हम उसके अंदर अवश्य सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं. अगर तुमको कुछ चीज़ नहीं आ रही उसको बार बार करते जाओ. हम लोग जब छोटी क्लास में थे, छोटी क्लास में पढ़ाते थे, छोटी क्लास में पढ़ते थे, तब हम लोगों को बताया जाता है कि कोई भी चीज़ को बार बार करने से हम उसके अंदर सफल हो सकते हैं. जैसे कि वरदराज नामक एक युवक था, वो पढ़ाई में बहुत ही बुद्धू था और उसको मंद बुद्धि था, उसको कुछ आता नहीं था और सभी विद्यार्थी उसको हंसते थे. और जब वो एक क्लास में 2-2 साल पढ़ता था तब उसको अध्यापक भी थोड़ा सा निराश हो गए और उसने कहा कि वरदराज तुम अपने घर जाओ और जो भी तुम्हारे पिताजी काम करते हैं इस कारोबार में हाथ बटाओ. और जब वो काम करने के लिए निकला बच्चों, तो उसने देखा कि इसको रास्ते में भूख लगी थी, प्यास लगी थी और उसने वहाँ पर एक कुआं देखा. उस कुएँ पर वो पानी पीने के लिए गया. और तब उस ज़माने में हम जैसे कि नल है, खोल देते हैं, पानी मिलता है, या कहीं बोर का पानी मिलता है, पर ऐसा नहीं था. उस ज़माने में रस्सी से पानी खींचना पड़ता था. और इस वरदराज ने क्या किया कि पानी डालने के लिए जो रस्सी और जो बकेट वगैरह जो था उसने कुएं में डाला और बार बार पानी निकल लगा. तब उसने ऑब्जर्व किया कि अरे यहाँ जो है कि रस्सी को बार बार घिसने से रस्सी पत्थर को घिस रही है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या होगा, एक निशान बन गया है. और उसने देखा कि जहाँ पर लोग बार बार घड़े रखते हैं, उस घड़े रखने की जगह पर एक निशान बन गया है. हम अक्सर देखते हैं कि गांव में जो पगडंडी होती है, जो लोग रास्ते से चलकर जाते हैं, चलते चलते क्या हो जाता है, उनका एक रास्ता बन जाता है. कांटे फूटे, झाड़ पहाड़ सब कुछ होते हैं, पर जब चलते जाते हैं तो चलने से क्या होगा, वहाँ पर एक अपने आप रास्ता बन जाता है, इसको लोग कहते हैं पगडंडी. और इस पगडंडी जब बन सकती है
जब रस्सी पत्थर को काट सकती है, जब घड़े से पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो मैं पढ़ना लिखना क्यों नहीं कर सकता। और उसने विश्वास कर लिया कि मैं ज़रूर बार बार इस चीज़ को पढ़ूंगा और मैं विद्या प्राप्त करके रहूँगा। और आगे चलकर एक बहुत बड़ा वो व्याकरणकार बन गया, जिसका नाम आगे चलकर बन गया पाणिनि। तो जब हम कोई चीज़ का करने की ठान लेते हैं, उसमें एक संकल्प लेते हैं, संकल्प पूरा करने के लिए हमको कोशिश करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। और जब हम लोग मेहनत करके ठान लेते हैं तो उसमें अवश्य सफलता मिलती है। वही पाठ, वही शिक्षा, वही सीख हमको इस पहाड़ से मिल रही है। और इसी दशरथ महाराज जी ने क्या किया था, उस पहाड़ को अकेले तोड़ने की कोशिश की। लोगों ने इसको पागलपन सोचा और बाद में कुछ साल के बाद, 5-6 साल के बाद, कुछ वर्ष के बाद लोग क्या गए उसके साथ शामिल हो गए और उसने तोड़ने की कोशिश की। और तोड़ते तोड़ते वहाँ से जो 90 किलोमीटर्स का जो रास्ता था, उससे 13 किलोमीटर में वो छोटा सा रास्ता उसने बना दिया। इसके लोगों को उसमें सफलता मिली, लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, दूरी कम हो गई, वहाँ पर जाने में आसानी होने लगी। और इस तरह से इस दशरथ महाराज जी ने बहुत बड़ा काम किया। अभी मैं पैराग्राफ यहाँ पर पढ़कर फिर से अगर जहाँ भी हमारा छूटा है समझा दूँगी। तो ज़िंदगी का ज़िंदगी का 30वां वसंत पार चुके दशरथ महाराज जी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपने वसंत के 30 वर्ष यानी कि 30 वर्ष तक उसने यानी कि संकल्प किया और 30 वर्ष तक काम करता रहा। वो पत्थर को वसंत यानी कि बच्चों वसंत ऋतु है एक, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ऐसे जो ऋतु के नाम है। तो वसंत ऋतु जो है चैत्र महीने में आता है, जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में आता है। तब माना जाता है कि इस वसंत ऋतु में प्रकृति में बदलाव आता है, ठंडी का मौसम कम होता है, गर्मी का मौसम आता है, पेड़ों पर हरे हरे पत्ते निकलते हैं, फूल खिलते हैं, वातावरण बड़ा क्या कहते हैं कि सुहावना होता है। तो ऐसे एक साल के बाद फिर से वसंत आता है। यानी कि उसने पूछा है कि यहाँ पर 30वां वसंत यानी कि 30 वर्ष तक उसमें इसका काम करता गया। पर यहाँ पर उसमें 22 या 23 साल दिए हैं। तो हमको कौन सा दिया है, क्या है, हमको इस पर कंफर्म हम लोग नहीं है, पर हम कहेंगे कई वर्षों तक उसने इस काम को किया है। और जो उसके मन में अपने पति सामयिक मैंने उपसर्ग पूछा था कि सामयिक समय के अनुसार कि अकस्मात जिसकी मौत हो जाती, सडन डेथ जिसकी हो जाती, उसको असामयिक कि जब कभी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो ज़िंदगी के कई साल अच्छे से जीते हैं और जहाँ पर उनको यानी कि ज़िंदगी में आने के बाद में जन्म लेने के बाद उनको सारे सुख मिलते हैं और एक स्टेट ऐसा आ जाता है कि जब बुढ़ापा आता है तो नेचुरल डेथ है तो वो मर जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, हाँ ऐसे बीमार था, ऐसा हो गया, ऐसा था, वैसा था, कुछ बातें बना लेते हैं। पर सडनली कोई जवान, कोई अच्छा खासा आदमी मर जाता है तो असामयिक, समय के पहले ही उसकी मौत हो जाती है। तो इस दशरथ महाराज जी की पत्नी फागुनी देवी की मौत भी कुछ बीमारी के कारण, उसका उम्र भी नहीं थी, वो मरने के लायक भी नहीं थी, पर असामयिक सडनली उसकी डेथ हो जाने के कारण वो टूट सा गया और पति के प्रेम में उसने क्या कि इस पहाड़ को तोड़ डाला। बच्चों, हम लोग प्रेम की जब बात करते हैं कि शाहजहां की जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज़ बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण किया था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके इसमें एक स्मारक बनाना चाहता था, एक मेमोरियल बनाना चाहता था। और इसने क्या किया है, यहाँ पर एक बड़ा सा ताजमहल बनाया। शाहजहां ने जाकर खुद ताजमहल नहीं बनाया, हाथ से ईंट गारा पत्थर लेकर के शाहजहां ने नहीं बनाया। पर यहाँ पर जो हमारे जो दशरथ महाराज जी है, इन्होंने खुद अपने पत्नी के क्या कहेंगे कि याद में इस पहाड़ को तोड़ा और इसलिए उनका नाम मैं सोचती हूँ कि शायद शाहजहां से ज़्यादा भी लिया जा सकता है। तो यह यहाँ पर हम लोग इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। शायद पाठ में भी क्या होगा ये कंपैरिजन, मुझे ऐसा लगता है। एक नई संकल्प शक्ति को तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते, 5-6 साल तक उन्होंने अकेली मेहनत की और उसके बाद धीरे धीरे लोग उनकी मदद को आने लगे और धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए, मदद को आने लगे। यहाँ एक दान पत्र भी रखा गया, वह जिसमें लोग
चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। जीविका चलाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए भी लोग क्या करने लगे, उसको पैसे इकट्ठा करके देने लगे। कुछ खाना, अनाज, दान, चावल, दाल वगैरह भी इसको देना उन्होंने शुरू कर दिया। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि येलोर से वजीरगंज जाने की 90 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। श्रमिक, मेहनत करने वाला, श्रम करने वाला श्रमिक। तो ये जो श्रमिक था, ये किस मजदूर था ये, और इसने क्या किया, उसके अपने पत्नी के प्यार के कारण जो 90 किलोमीटर्स का जो रास्ता था, उसने उस रास्ते को इतने बीच से निकाला, इतना छोटा रास्ता कर गया, उसकी दूरी इतनी कम कर दी, वो 13 किलोमीटर्स तक वहाँ पर जा सकते थे। यह एक की प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज़ पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल। एक अंग्रेज़ पत्रकार, एक इंग्लिश जर्नलिस्ट ने लिखा कि दिस इज़ द सिंबल ऑफ पुअर मैन्स ताजमहल, क्योंकि ये श्रमिक था, गरीब था। शाहजहां तो एक बहुत बड़ा राजा था, महाराजा था, देश पर राज करने वाला था, पर उसने उसको करने के लिए उसने लोगों की मदद ली, जो मजदूर काम करते थे उनकी मदद ली। खुद तो ईंट, गारे, पत्थर नहीं लगाया, पर इस श्रमिक ने अपने खुद के हाथों से इस चीज़ को, इस रास्ते को बनाया। इसलिए उसने कहा कि दिस इज़ कॉल्ड द पुअर मैन्स ताजमहल। गरीब लोगों का ताजमहल है, गरीब लोगों की निशानी है। ताजमहल क्या है? प्यार की निशानी है। एक साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ माझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो इस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहा कर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी कि जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया। अब छोटी सी चिड़िया होती। दशरथ राज जी ने क्या किया, एक पत्रकार को, एक जर्नलिस्ट को उसकी मुलाकात हुई, उससे वो मिला और उसने बताया कि मैं तुमको एक बात बताता हूँ। और उसने अपनी कहानी को किस तरह से बताया, सुनो बच्चों। कि उसने कहा कि एक चिड़िया थी, चिड़िया के घोंसले में चिड़िया के बच्चे होते हैं, और जो भी चिड़िया होती है, जो भी पक्षी होता है, जो पशु होते हैं, अपने बच्चों को उसी प्रकार से प्यार करते हैं। अब चिड़िया एक छोटी सी जान है, उसका घोंसला भी इतना छोटा सा होता है, और कहा जाता है कि उस चिड़िया के घोंसले को समुद्र ने उड़ा कर लेकर गया। शायद हवा से उड़कर चला गया होगा, पर समुद्र क्या गहरा है, उसमें बड़ी ताकत होती है, और चिड़िया का घोंसला बिल्कुल छोटा सा है, और चिड़िया भी बड़ी छोटा सा जीव है। तो यहाँ पर उसने कहा कि जैसे कि जो हमारी मृत्यु है, तो वो क्या है, इंसान से ग्रेट है वो, उसको जब चाहे वो इंसान को ले सकती है। तो उसने अपने आप को उस प्रकार से कंपेयर किया कि मेरी पत्नी क्या थी, एक छोटी सी चिड़िया थी, और मृत्यु ने क्या किया, उसको अपने हाथ से खींचकर लेके चले गया। यहाँ पर थोड़ा सा उसने कंपैरिजन किया है। उतना डीप में जाने की आप भी कोशिश मत करो, जस्ट वी हैव टू सी द स्टोरी। और लेकर चले जाने के बाद में चिड़िया ने कहा कि तूने मेरा घोंसला नहीं लौटाया तो मैं क्या करूँगी, तुमको सुखा दूँगी। क्या चिड़िया समुद्र को सुखा सकती है बच्चों? नहीं सुखा सकती, कोई भी सुखा नहीं सकते, मैं भी नहीं सुखा सकती। तो चिड़िया तो क्या भी छोटी सी जान है। तब चिड़िया ने इसको सुखाने की भरसक कोशिश की, बड़ी मेहनत की, पर वो सुखा नहीं पाई। तो कुछ चिड़िया देखकर उसको हंसने लगी, यानी कि दशरथ माझी को देखकर लोग क्या कर हंस रहे थे। तो वही बात यहाँ पर उसने बताई है। और करते करते फिर कुछ चिड़िया क्या हो गया, उसके साथ में आकर मिल गई, और सभी ने उसको सुखाने की कोशिश की। पर समुद्र को सिखाना आसान बात नहीं है। और तब उसकी मदद के लिए गरुड़ आए, यानी कि बहुत बड़े बड़े नेता आ गए, और जब से भी नहीं सूखा तो कहते हैं कि भगवान विष्णु आ गए, और उसने इस समुद्र को धमकी दी, अगर तुम नहीं सूखोगे, तुम नहीं इस चिड़िया के घोंसले को वापस करोगे तो मैं तुमको सुखा दूंगा। और यहाँ इतनी बात करके दशरथ माझी रुक गए। तब उस पत्रकार ने पूछा कि ये जो कहानी है, क्या तुम्हारे से इसका कंपैरिजन है, तुम अपनी बात को इस प्रकार से कह रहे हैं? तब दशरथ माझी ने हंसकर उसका कोई जवाब नहीं दिया। जस्ट रीड दैट पैराग्राफ। कुछ साल पहले एक पत्रकार उससे मिलने गया, तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ माझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो इस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा की संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके
तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार दिया गया। पागल करार यानी कि लोग पागल समझने लगे, एक पागलपन है, एक क्रेज़ है समझने लगे। करार देने वाली बाकी चिड़ियों भी उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिश का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर आपने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही है? इसके जवाब ने आंखों में शरारत भरी मुस्कान के साथ दशरथ माझी ने बात पलट दी। तो बात तो वही थी, पर जब पत्रकार ने पूछा कि क्या वो चिड़िया तुम ही थे कि इतने बड़े पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे चिड़िया इस समुद्र को सुखाने की कोशिश कर रही है, धमकी दे रही है, क्या वो चिड़िया तुम ही थे? तब दशरथ माझी ने इसका जवाब नहीं दिया, पर बात तो वही थी और उसने क्या किया, बात को बदल कर दूसरी बात करने की कोशिश की, दूसरी बात का टॉपिक ले लिया। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए और यायावरी बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार सहज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनत कशी का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फक्कड़ करते रहे आदमी की तरह मौत के बाद मृत्यु भोज भी से अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? बच्चों, एक बात है, अब अगर हमको कुछ लेना है, अगर हम कुछ हासिल करना है, हम क्या करते हैं? भगवान को विश्वास करते हैं। हाँ चलो भगवान है ना, ये कर देगा। अब मेरे पास मेरे नसीब में नहीं है, मुझे नहीं। ये कबीरपंथी मतलब कबीर क्या करते थे? भगवान को मूर्ति को पूजा को नहीं मानते थे, उनका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था वगैरह। ये बात हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सुनी है वो कबीर के पाठ के बारे में। तब दशरथ माझी अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं बच्चों कि वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही हमारी पूजा है, कर्म से हम लोग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा हिंदू धर्म में क्या है, हम लोग थोड़े से ईश्वरवादी हैं, हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं। ये भी सही है, मैं भी करती हूँ, पर वहाँ पर हमको अपने तरफ से भी थोड़ी सी मेहनत करना चाहिए। अगर तुमको परीक्षा लिखना है, परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आकर भगवान की हम लोग रोज़ पूजा करेंगे, मन्नत मांगेंगे, मंदिर को जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तब हमारे काम आकर भगवान आकर हमारा पेपर नहीं लिख सकता है, भगवान हमारे पास आकर हमारे कलम के साथ हाथ नहीं कर सकता है। उसके लिए हमको क्या, खुद को मेहनत करना है। हमको वहाँ पर जब मेहनत करेंगे तब हमको क्या उससे सफलता मिलेगी, तब हमारे भगवान भी हमारी मेहनत का साथ हमारा साथ भी दे सकता है। तो इसलिए इसे फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशों में कहते हैं कि वर्क इज़ वर्शिप। तो कर्म ही हमारी पूजा है, मेहनत करो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेंगी। तो दशरथ माझी भी उसी प्रकार के थे कि उन्होंने कहा कि मैं कर्म करूँगा, इस पहाड़ को तोड़ सकूँगा या नहीं तोड़ सकूँगा वो आगे की बात है, पर मैंने क्या किया, कर्म किया है। मैं कर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तोड़ने के लिए मैंने हाथ में हथौड़ा लिया है और उसमें मैं शायद सक्सेस होऊंगा। और उसने कर्म किया, दृढ़ता से कर्म किया, उसके अंदर वो सक्सेस हुआ है। ये बात उसने हमको बताने की कोशिश की है कि हमको जब हम सोचते हैं अरे जब जो ना वो होते रहता है, हमको उसके लिए पीछे क्यों पड़ना है। चलो ऐसा हम लोग एक बार नहीं सोचते। हम लोग सोचते कि अरे मैंने उस समय पर मैं मंदिर में नहीं गया था, अरे मैंने भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाया था, अरे मैंने ऐसा किया था, ये मेरे से गलती हो गई, शायद इसके कारण ऐसा हुआ है। ऐसे सुपरस्टिशन, अंधविश्वास हमारे भारतीयों के बहुत सारे लोगों के मन में है। तो यहाँ पर लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि हमको अपने कर्म पर भी विश्वास करना चाहिए, तभी भगवान हमारा साथ देंगे। दशरथ माझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते हैं जैसे पात्र हमें पुराणों से मिलते हैं। फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भगीरथ, ऐसे शख्सियत जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविका को प्रतिबिंबित कर रहे हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। अपने जीवन का फलसफा बयां करते हुए उन्होंने एक
पत्रकार को शायद इसीलिए बताया कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं, मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। यानी कि उसने एक बात बताई है ना कि प्रोमेथियस हो या भगीरथ, ऐसे माने जाते हैं कि प्रोमेथियस एक यूनानी क्या कहते हैं कि एक पात्र, काल्पनिक पात्र है, मिथिक यानी कि काल्पनिक पात्र है, यूनानी के रशिया के लोग इसको मानते हैं। और जिसने उसने बताया कि ये जो था क्या कहते हैं कि प्रोमेथियस, इसने क्या किया, अग्नि, हम लोग अग्नि देवता, अग्नि, वरुण, वायु, जल, इसको हम लोग देवता मानते हैं क्योंकि अग्नि से हम लोग खाना बनाते हैं। हर चीज़ आग से होती है, पेट भरता है, बहुत सारी चीज़ होती है। आग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वायु हवा से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, पृथ्वी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ये जो 5 जो एलिमेंट्स है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो माना जाता है कि इस पैथोग्रेस जो भी है, ये प्रोमेथियस नाम का जो यूनानी एक पात्र है, ऐसा माना जाता है कि उसने क्या किया था, इस अग्नि को जो हम लोग अब ज़मीन पर, धरती पर, इस पृथ्वी लोक पर हम लोग जिस अग्नि को का प्रयोग कर रहे हैं, ले रहे हैं, इसका क्या क्या कहेंगे कि इसका उपयोग कर रहे हैं, तो माना जाता है कि इसने, इस प्रोमेथियस ने इसको भगवान से चुरा कर हमको लाकर ज़मीन पर दी है, इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो हम दे आर वेरी ग्रेटफुल टू दैट अग्नि। तो वो लोग मानते हैं, हम लोग तो मानते हैं कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं हम इनकी पूजा करते हैं। हम अग्निदेव की पूजा करते हैं, वायुदेव की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं क्योंकि हवा मिलती है, बल्कि हम जल की पूजा करते हैं, नदी नालों की, समुद्रों की, गंगा नदी की हम लोग पूजा करते हैं, कावेरी की पूजा करते हैं, कृष्णा की पूजा करते हैं, गोदावरी की। हम लोग ये नदियों को बड़ा पवित्र मानते हैं क्योंकि जल ही जीवन है। तो और दूसरी बात उसने बताया कि भगीरथ जो था एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि जिसने माना जाता है कि जो गंगा नदी जो है, भगीरथ ने इतनी तपस्या की थी। ये गंगा नदी जो है हिमालय में, जहाँ पर शंकर भगवान रहते, उनकी जटाओं में ये गंगा नदी रहती थी। और उसने लोगों ने उस भगीरथ से प्रार्थना की। भगत बहुत बड़ा राजा था उस ज़माने में, शायद सूर्यदेव का। ये माना जाता है कि ये राम के पूर्वज थे भगीरथ। तो इन्होंने इतनी तपस्या की थी कि उन्होंने उस गंगा नदी को पाने के लिए शंकर भगवान से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर ये जो गंगा नदी है शंकर भगवान के जटा से निकलकर, हिमालय से निकलकर हमारी धरती पर आई और हमारी धरती को उसने हरा भरा किया, जिसको हम लोग आज पवित्र नदी मानते हैं, जिसके कारण इसको कई लाभ है। शायद ये तुमको बात मालूम होगी या नहीं भी होगी, इसलिए मैंने तुमको बताया है। तो ऐसे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे इसमें जो प्रकृति में जो शक्तियाँ हैं, प्राकृतिक शक्ति के सामने हमारा कुछ नहीं चलता बच्चों। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले में हमारे पास वर्षा हो गई थी, बाढ़ आ गई थी, कई लोग क्या कहते डूब गए थे वगैरह। तो उसके अंदर लोगों के घर डूब गए, लोगों को जीने का कोई सहारा नहीं था, कठिनाई को कितना सामना करना पड़ा। तो उसके सामने हम लोग क्या हो गए, यहाँ पर छोटे पड़ गए कि वो जो प्राकृतिक जो हमारे देवता है, जैसे मैंने बताया कि 5 जो एलिमेंट्स है, जो 5 हमारे जो देवता हम लोग जिसको माने जाते हैं, तो उनके सामने हम लोग बिल्कुल छोटे। जब उनका कहर होता है, जब उनको जब गुस्सा आ जाता है तो वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। घनघोर वर्षा होती है, कभी कभी बड़ी धूप गिरती है, जो धूप जो अंगार की तरह बरसती है, कभी जोर जोर से हवा आती है, कई लोग बह जाते हैं, घर गिर जाते हैं, लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो क्या है प्राकृतिक आपदा जिसको कहा जाता है। तो इसके सामने हम लोग कभी कभी वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हम उनके सामने छोटे हो जाते हैं। पर दशरथ मांझी ने कहा है कि फ़लसफ़ा यानी कि एक फ़िलासफ़ी है कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हमें उतनी मेहनत करना चाहिए जिसके कारण हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि ये पहाड़ मेरे से ऊंचा है। हम जब कहेंगे कि हमारे विचार इस पहाड़ से ऊंचे हैं, इसके कारण क्या है, हम इस काम करने में सफल हो चुके हैं। आई बात समझ में? तो टुडे वी आर कंप्लीटेड द सेकेंड गद्य भाग का दूसरा पार्ट, पहाड़ से ऊंचा आदमी ख़त्म किया है। और इसके प्रश्न, ये पार्ट, इसके छोटे छोटे आंसर जो है, क्वेश्चन जो है, हम लोग की परीक्षा में आ सकते हैं। कभी कभी वो भगीरथ का भी छोटा सा टिप्स को कहा जाता है टिप्पणी,
भगीरथ पर टिप्पणी लिखो तो तुमको ये बात बताना होगा कि ये भगीरथ कौन थे और उसने क्या किया और गंगा नदी कैसे पृथ्वी पर या धरती पर आई है। ओके, कम ऑन चिल्ड्रन, अगेन धन्यवाद एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, हैप्पी दिवाली। ओके, सो